अनुसार तो मैं तुम्हें भी स्वीकार करूंगा। ठाकुर को रास्ता दिया और सुंदर भाव से मेरे वासुदेव बाबा पहुंच गए गोकुल में। और क्या देखा, यशोदा मैया की बगल में कन्या सो रही है। लाला को सुवायो और कन्या को जैसे ही गोद में उठायो, आज मेरे वासुदेव बाबा की आंख में आंसू आने लगे। मैं कैसे अभागो बाप हूं, जन्म लेते ही मेरे बेटा को छोड़ करके जा रहा हूं। हे कन्हैया, समय आने पर मुझे माफ कर देना। कैसी अभागी तेरी माँ है और मैं कैसे अभागो तेरो बाप, जो जन्म लेते ही तुम्हें दूसरे के पास छोड़ करके जा रहे हो। हे कन्हैया, मेरे आगे बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं तो यह चाहूं कि तू जीवित रहे और संसार के दुख को दूर करे। हे लाला, तेरे से दूर रहने का दुख हम सहन कर लेंगे, लेकिन तेरा जो मृत्यु का दुख है वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। अपने छाती पर पत्थर रख करके मेरे वासुदेव बाबा चल दिए और कन्या को लेकर के जैसे ही मथुरा में पहुंचे, कहते हैं कि जैसे बंधन बंधे हुए थे वैसे ही बंधन। परीक्षित जी कहने लगे कि राजन, कन्या को लेने के बाद में क्या हुआ, ये सब कथा विस्तार से बताने की कृपा करें। कहने का भाव यह है, जैसे ही कन्या उस प्रसूत का गृह में पहुंची, कन्या की रोने की आवाज सुनी। कंस के द्वारपालों ने कंस से जाकर के कहा कि प्रभु, देवकी के गर्भ से बालक हो गया है। मृत्यु के भय के कारण कंस भागा भागा चला आया और विचार करके कहने लगा कि आज मेरा काल पैदा हो गया है, आज इस काल को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही प्रसूत का गृह में पहुंचते हैं, और भागे भागे गए यशोदा देवकी मैया से कहा, है देवकी, जो तेरे गर्भ से जो मेरा काल पैदा हुआ है उसे मुझे दे दो। देवकी मैया की आंख में आंसू आवे लगे। अरे भैया, मेरे 6 बेटा पैदा हुए, मैंने तुमको दिया, 7वां गर्भपात हो गया। ये भैया, ये तो मेरी बेटी है, बेटा ना है, कम से कम यह तो तू छोड़ दे। और जैसे ही कहा, अरे विष्णु, तू बड़ा छलिया है, तूने मेरे काल के लिए कहा था आना तो तूने था, तो मृत्यु को भय से खुद नहीं आ पाया, इस कन्या को भेज दिया। बहन से क्षमा याचना मांग करके कहने लगा, ले बहन, ये कन्या क्या बिगाड़ेगी मेरा। वापिस किया और जैसे ही चलने को तैयार हुए तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज, एक बात सुनते जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं और सेवक का काम है मालिक की तरफदारी करना, मालिक के हित के बारे में सोचना। एक बात सुनते जाओ, इस कन्या को जो तुमने छोड़ दिया है, इसके गर्भ से जो भी बालक होगा, हो सकता है कि तुम्हारा काल पैदा हो। कंस के दिमाग में बात बैठ गई, भागा भागा गया और जाकर के मेरी माता देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लिया। जैसे ही कन्या को छीन करके दोनों पैरों को पकड़ करके पछाड़ने लगा, कहते वो कन्या आकाश जात खलो त्वां कुत यात्र पाया पूर्ण शत्रुमा हंसी कृपणा नवरथा। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो। इतना ही कहा, कंस भयभीत होकर के अपने सहचरों को सुनाया। आपातकालीन सभा बुलाई, उस आपातकालीन सभा को बुलाकर
सबको उस आकाशवाणी के बारे में बताया। और इधर हम और आप लोग चलते हैं गोकुल की तरफ। ध्यान देना, अब हम ब्रज में पहुंच गए हैं और ब्रज को आनंद तो कुछ और ही है। जैसे ही सुबह हुआ, देखो यशोदा मैया है ना, उनकी दो नंद हैं। ध्यान देना, एक नंद को नाम है नंदा और दूसरी को नाम है सुनंदा। और नंद भाभी को जो रिश्ता है ना, ये बड़ा भारी पवित्र है। पहले कहा हुए करे हो, जब भाभी पे कोई बालक हो ना, तो बहने पहले ही आ जाएंगे, एक एक महीना पहले जापो कर देखो। आमी के नाम है मैया, जो हमारी पुराने जमाने की मैया बैठी है उनसे पूछ रहे हूं मैं। आमी के नाम है, पहले नंद एक एक महीना पहले जापो कर वे आ जाए, है ना। नंदा और सुनंदा, मैं आपको इसका इनके बारे में बताता हूं, कितना पवित्र रिश्ता है, कितना प्रेम का रिश्ता है नंद और भाभी का। नंद जो सबको जीवन में आनंद दे वही नंदा है, और जो सबको सुख दे वही सुनंदा है। और मेरी मैया को नाम का है यशोदा। देखो ठाकुर की मैया को नाम का है यशोदा, और राधा रानी की मैया को नाम का है, बतावेगो कोई? कीर्ति। दोनों का नाम मिलता जुलता है। जो सबको अपने जीवन में कीर्ति दिलाए वही कीर्ति है, जिसको अपने जीवन में सबको यश दिलाए वही यशोदा है। नंदा और सुनंदा मेरी यशोदा मैया के जापो करवे के काजे आई। सुनंदा सुबह सुबह गई। देखो नंद और भाभी आजकल उल्टो रिश्तो बताए हो। आजकल शास्त्रों के हिसाब से भागवत जी के माध्यम से बड़ा सुंदर रिश्ता है, और इस समाज के हिसाब से इस रिश्ते में बड़ी भारी खटास है। नंद आ गई, ऐसा ना हो सास को मुझाई कोई दे दे। देखो आजकल भाई बहन को बड़ो भारी प्यार है, भाभी ते डर के मारे बहन आई है, पहले तो अपनी धर्म पत्नी तो कहते को दे दे। और जैसे ही भाई बहन आपस में आएंगे धीरे से पकड़ा दे, बोला चुप चुप डर ले तू याद है। बहन कहा कि ना भैया भाभी ने दियो है, ना ना बहुत दियो है, चुप रह। कितना सुंदर रिश्ता है। नंद बाबा उस नंदा सुनंदा, कितना पवित्र नाम है। भैया को नाम है नंद, बहनन को नाम है नंदा और सुनंदा, और पत्नी को नाम है यशोदा। तभी तो ठाकुर आवेगो। जीवन में ठाकुर ना आवे चकचुई है जाओ। अगर ये नाम इस घर में है, ये चीज जिस घर में उपलब्ध है, उस घर में ठाकुर को आने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह सुबह हुई, सुनंदा ने सोची कि भाभी पहले तो बड़ो जल्दी जग जाई, आज देर रह गई, कहाँ बात है, जाके देखूं तो। यशोदा मैया सो रही है और बगल में सो रहे मेरो लाला, और झीनी सी चदरिया पतली सी चादर ओढ़ राखी है। सुनंदा बुआ कह भी लगी, अरे भगवान या के तो बाल कह गयो, अरे भगवान लाली ना होए लाला।
क्यों लाली होगी मिलेगो तो सही, लेकिन जो लाला होगो वो चीज मिलेगी वहां में तो वाको तो आनंद ही कचू और है। हर बहन भाई के लिए बहुत अच्छा सोचती है, अच्छा नहीं भाई कैसा ही क्यों ना हो। धीरे धीरे गई और ठाकुर से प्रार्थना कर रही है, प्रभु लाली ना हो लाला। हे ठाकुर, हे प्रभु मेरे भैया के घर में लाली ना हो लाला हो। धीरे धीरे गई और जैसे धीरे धीरे वहां पहुंची और चदरिया को उठायो, पहले तो धीरे से बोले बधाई हो बधाई हो बधाई हो। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु जोर से क्यों नहीं बोला? बोले जोर से बोलती तो गड़बड़ है जाती। और गई और जोर से थाली बजाई, सब लोग तो इकट्ठे है गए यशोदा मैया के घर में और ये सुनंदा बहन भागी भागी गई। हे नंद बाबा बधाई हो बधाई, हे नंद बाबा बधाई हो बधाई। और मेरे नंद बाबा पूजा करने में लग रहे हैं, नंद बाबा बड़ो खुश हो। अरे बहन कहा बात है, जीवन में आज तक ऐसी कोई खुशी ना मिली, काय बात की बधाई दे रही है बहन, बता तो सही। दोनों बहन भैया बड़े प्यार से मिले और सुनंदा ने कहा कि भैया तेरी बरसों की तपस्या आज सफल है गई है। ब्राह्मणन ते तू यज्ञ करावायो, पूजा करावायो, ब्राह्मणन को दान देओ, उनको आशीर्वाद है गयो। लेकिन जब बताऊंगी तू एक बार मोते कोई चीज देने की हाँ कर दे। नंद बाबा ने कही बहन जो तू मांगेगी मैं वो तो दूंगा, लेकिन जल्दी ते तू मुझे खुशी बता, खुशी है कहाँ? सुनंदा ने कही भैया तेरे घर में लाला भाई। जैसे ही कहा आज तो नंद बाबा आनंदित हो उठा। बहन बोल तू क्या मांगती है? जो मांगेगी मैं तो दूंगो। तो सुनंदा ने कही भैया अगर देने ही है तो भाभी के गले में जो 9 लाख का हार है वह। भैया ने कही बहन दियो दियो। बोल कृष्ण लाल की जय। अब तो भैया पूरे ब्रज में शोर मच गयो। नंद के यहाँ लाला भयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है। आज तो भैया पूरे ब्रज में आनंद ही आनंद है वे लगो। जाने जैसे सुनी और देखो एक बात कहूं, आज नंद बाबा ने सुंदर श्रृंगार करो है। माथे पे बड़ो भारी सुंदर सुंदर तिलक लगायो है, पगड़ी बांधी है, हाथ पर सोटा लियो है, लठ लियो है और चल दिए सबके घर घर बधाई देवे। और देख कहा गई अरे भैया बधाई हो बधाई। ब्रजवासी कहने लगे अरे नंद काय बात की बधाई दे रहे हो?